तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। अपने काम के सिलसिले से फैक्ट्री डालने का सोचा था। सस्ता जमीन, सस्ते मजदूर। विवेक ने होटल बुक कराया था, होटल सोलफुल। छोटा सा होटल था, कोई आलिशान पत्थर नहीं, बस ईंटों से बनी एक बिल्डिंग। नीचे एक वेज रेस्टोरेंट था, टेबल दरवाजे सब धूल से भरे हुए, जैसे सालों से कोई आया ही नहीं हो। होटल पहुंचे तो कोई स्टाफ ही नहीं दिखा, बस एक बूढ़े चाचा वॉचमैन बीड़ी फूंक रहे थे। हर्ष और मोहित विवेक को डांटने लगे। होटल तो बिल्कुल वीरान था। उनकी बातें सुनकर वो चाचा हंसते हुए उनके पास आए और पूछने लगे, होटल में रुकना है? तीनों ने सर हिलाया। चाचा जोर से हंसे और गुनगुनाते हुए चले गए। तीनों ने सोचा पागल होगा। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, लंबा सा, घनी दाढ़ी। उसने चाबी दे दी। ऊपर कमरे में सामान रखा, आराम करने लगे। हर्ष को प्यास लगी, पानी नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकला, पायल की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो पायल पहनकर। हर्ष डर गया। होटल में तो कोई था ही नहीं, और अब आवाज फ्लोर के कोने से आ रही थी, पायल और साथ में एक लड़की के हंसने की आवाज। हर्ष उस आवाज की तरफ बढ़ा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट था, पानी लेकर। हर्ष ने गुस्से में उसे डांटा और पानी लेकर वापस कमरे में चला गया। रात को मोहित बालकनी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। सामने हाईवे दिख रहा था। अचानक एक्सीडेंट होता दिखा। मोहित नीचे जाने के लिए मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा। वो आदमी हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने मोहित को देखा, मुस्कुराना बंद कर दिया और मोहित की तरफ बढ़ने लगा। मोहित डर के मारे अपने कमरे में भाग गया। कमरे में आकर मोहित ने देखा, हाईवे पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने निकले। गाड़ी थोड़ा आगे जाकर बंद हो गई। कोई बस, कोई सवारी नहीं। रिसेप्शनिस्ट को फोन किया। उसने कहा मैकेनिक आ रहा है। 3 घंटे बाद मैकेनिक आया। उसने कहा गाड़ी वर्कशॉप ले जानी पड़ेगी। तीनों उसकी गाड़ी में बैठ गए। साइट देखते देखते शाम हो गई। मैकेनिक का फोन आया, गाड़ी पूरी तरह से खराब है, कब तक बनेगी पता नहीं। वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की। उसे होटल पर खाना खाने का लालच दिया, लेकिन जैसे ही होटल सोलफुल का नाम लिया, वो ट्रक वाला डर गया। बोला उस होटल में भूत रहते हैं, कब्रिस्तान के ऊपर बना है वो होटल, 100 से ज्यादा भूत हैं वहां, इसलिए कोई नहीं जाता वहां। हर्ष और मोहित को अपने साथ हुई घटनाएं याद आ गई, लेकिन विवेक को भूतों पर यकीन नहीं था। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा हमें होटल से थोड़ा दूर उतार दो। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया। जैसे तैसे वो तीनों होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी। तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक अपने फोन में फोटो देख रहा था। अचानक वो सीधा होकर बैठ गया। उसके होश उड़ गए थे। उसकी तस्वीरों में उसके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल के भूत थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को फोटो दिखाई। तीनों बहुत डर गए। वो तीनों रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए। वो आदमी गायब था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा मिले। उन्होंने सब कुछ बताया। बूढ़े चाचा हंसे और बोले जब तुम होटल में आए थे, 4 आत्माएं तुम्हारी गाड़ी पर बैठी थीं। उन्होंने बताया पिछले 20 साल से होटल सोलफुल में भूतों का राज है। जब से बना है, यहां कोई जिंदा नहीं बचता। कोई एक्सीडेंट, कोई आत्महत्या। फिर बालकनी की तरफ इशारा करके बोले वो देखो, सफेद कुर्ते में एक आदमी। उसने यहां होटल बनाने से मना किया था। ये जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और आखिर में बोले तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं होगी। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई है। होटल में रहने वाले उन बच्चों को वो गाड़ी पसंद आ गई है। शायद इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। बूढ़े आदमी ने कहा अपनी जान बचाकर भाग जाओ। तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि अब इस होटल में नहीं रुकेंगे। सामान लेकर वो तीनों बाहर भागे। तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट दिखा। तीनों ने उसे धक्का मारा और भागते रहे। हाईवे पर आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनके पास आ गया। बोला क्यों भाग रहे हो, वापस चलो होटल।
अचानक हवा का एक झोंका आया और उसका मफलर उड़ गया। उसके गले में फांसी के फंदे का निशान था। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए, यहां सब मर चुके हैं, कोई जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे पर भागने लगे। भागते भागते जब थोड़ा दूर निकल गए तो पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से आज भी वो तीनों डरते हैं। उनकी जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था।